हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नया टॉपिक है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? हॉर्मोन्स दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स और इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह एक तरह के मैसेंजर ये होते हैं जिनका काम क्या होता है, ये जो स्मॉल अमाउंट में ब्लड के अंदर सिक्रेट होते हैं, और उनका काम क्या होता है कि स्टिमुलस प्रोवाइड करना। वो जो जिसके लिए वो बने होते हैं उसी का वो स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, हमें पता है। तो वो डिफरेंट स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक टाइप ही मैकेनिक अपना फंक्शन शो करते हैं। तो अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ये हार्मोन्स होते हैं ये सीधे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में से ही रिलीज होते हैं फ्रॉम देयर ग्लैंड्स ऑन देयर स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जिनको हम टारगेट ऑर्गन्स बोल देते हैं। ठीक है। तो जो लोकल हार्मोन्स होते हैं जिनको हम पैरा हार्मोन्स में बोलते हैं या टिश्यू हार्मोन्स में बोलते हैं, वो एडजॉइनिंग टिश्यू पे काम करते हैं, यानी कि वो साथ वाले टिश्यू पे काम करते हैं। और वहाँ कैसे पहुँचते हैं? डिफ्यूजन से, जैसे कि गैस्ट्रिन है, एंडोक्राइन है। बट कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है, उनको बोलते हैं हम न्यूरो हार्मोन्स। और ये दूर, यानी कि उनका जो डेस्टिनेशन, उनके जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो दूर होते हैं, तो इसलिए वो न्यूरो सिक्रेशन के जरिए ही दूसरी जगह पर जान जाते हैं। ठीक है। तो हमें पता है जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन से में रिलीज होते हैं, और हर हार्मोन्स जो एक ही स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को ही इनिशिएट करता है और वहीं पर रिस्पॉन्स देता है। इसलिए वहाँ पर उनके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं फॉर ईच एवरी स्पेसिफिक टारगेट सेल। तो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हार्मोन स्पेसिफिटी शो करते हैं, यानी कि हर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए ही डिज़ाइंड होता है, उसी के लिए ही वो फंक्शन करता है, जो कि एक बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स बना देता है फ्रॉम स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। और जो नॉन टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ पे भी ये रिसेप्टर्स अब्सेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। जो फर्स्ट जो हार्मोन था वो किसने डिस्कवर किया था? वो था सिक्रेटिन, जो किसने डिस्कवर किया था? बाय द टू इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट विलियम एम बाइलेस एंड एर्नस्ट एच स्टार्लिंग। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हार्मोन था वो था इंसुलिन हार्मोन, जो कि डॉग से डिस्कवर हुआ था। वो कैसा था? एफ बेंटिंग ने, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। इसके बाद हम अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो जो हार्मोन जो होता है, हार्मोन की जो टर्म दी थी वो दी थी स्टर्लिंग ने इन 1905। उसका मतलब है टू एक्साइट, यानी कि जो कि एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस पैदा करे। तो उन्हीं के बेस पर ही हम उनका नोमेनक्लेचर डिफाइन करते हैं। अगर बात करते हैं हम केमिकल नेचर की, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो जो हार्मोन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है एमिन हार्मोन्स, सेकेंड है स्टीरॉयड्स, एंड जो थर्ड है वो है प्रोटीनेशियस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एमिन हार्मोन्स की, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स भी बोल देते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन्स जो कि हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। जो साइज होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का वो 3 to 200 अमीनो एसिड्स होता है। वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं कर पाते, उनके लिए उनके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। और क्योंकि उनका जो साइज़ होता है और जो उनका नेचर जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मोस्ट न्यूमरस, एंड वो बहुत सारे ग्लैंड्स के ज़रिए सिक्रेट होते हैं। ठीक है। अब अगर हम उसके आगे सिंथेसिस की बात करते हैं, जो सिंथेसिस होती है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की, और किस तरह से होती हैं। जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो इन जैसे प्रोटीन बनता है इसी मैनर में वो होते हैं सिंथेसाइज। उनके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए इन द न्यूक्लियस वो ट्रांसक्राइब होता है इन द टू द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन बाय द राइबोसोम्स। प्रोटीन फिर आगे प्रोसेस होता है बाय द ट्रांसलेशन, और इस तरह से उनकी सिंथेसिस होती है। ठीक है। सिक्रेशंस की बात करें तो जो सिक्रेशन होते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स वो एग्जोसाइटोसिस के जरिए ही रिलीज होते हैं, और इनके अंदर जो कंट्रोल होता है वो रेगुलर सिक्रेशन से होता है। सेकंड जो है स्टीरॉयड हार्मोन्स, जो स्मॉल एंड फैट सोल्यूबल होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पास कर जाते हैं, बट उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो तभी, और वे इनसोल्यूबल होते हैं ब्लड के अंदर, वो सेटिंग ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। सिंथेसिस किससे होती है उनकी? कोलेस्ट्रॉल से होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है डाइट से हम एक्वायर करते हैं, और स्टीरॉयड का सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 रिंग्स ऑफ कार्बन होते हैं, और इन जो स्टीरॉयड हार्मोन्स आपस में डिफर करते हैं। ठीक है। यही जैसे ही हमने ध्यान रखा है कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं ये, और एंड्रोजन्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड से डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स।
सिक्रेशन की बात करें तो ये रिलीज हो जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिलीज है वो डिटरमाइन करता है बाय द रेट ऑफ सिंथेसिस बाय इन द सिंथेसिस ऑफ प्रेग्नेंट। तीसरा जो अमीन हार्मोन्स होते हैं वे फॉर्म होते हैं बाय द अल्टरिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये सिक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल मेडुला, हाइपोथैलेमस एंड पिनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल है, टायरोसिन है, थायरोक्सिन है, टाइआयोडोथायोडोनिन, ये सारे इसके अमीनो हार्मोन्स के एग्जांपल हैं। सिंथेसिस की बात करें तो ये 2 अमीनो एसिड से सिक्रेट होते हैं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। और सिक्रेशंस की बात करें तो इनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होते हैं, रेट ऑफ रिलीज भी रेगुलेट होता है बाय द मेनली सिक्रेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे कल।